औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम इंग्लिश लैंग्वेज की सेकंड लास्ट क्लास में। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 33 और यूनिट नंबर 34 पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद 2 और यूनिट रह जाएंगे जो हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिर एक टेस्ट होगा आपका और टेस्ट के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इशू किया जाएगा। आइए यूनिट नंबर 33 की तरफ चलते हैं और यूनिट नंबर 33 में जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है बेटा, हाउ लॉन्ग डज डिड इट विल टेक। सर, 2 तरह के सेंटेंस बनेंगे, एक विद डूअर और एक विदाउट डूअर, यानी काम करने वाले के साथ और बगैर काम करने वाले के साथ। स्ट्रक्चर समझते हैं बेटा हम। तो हाउ लॉन्ग डज या डिड या विल, सर ये हमारे पास डिपेंड करता है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फिर इट टेक के साथ टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस बनाकर दिखाता हूं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्ले अ मैच। एक मैच खेलने में कितना वक्त लगता है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कुक बिरयानी। बिरयानी बनाने में कितना वक्त लगता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिलीवर माई ऑर्डर। मेरा ऑर्डर देने में कितना वक्त लगता है। अब आ जाए विद डूअर, एक चीज बढ़ जाएगी। इट टेक के बाद आपने ऑब्जेक्टिव साथ में ऐड कर देना होगा। तो सेंटेंस बेटा अब आपके पास देखो बन गया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक हिम टू फिनिश हिज मील। अब हिम ऐड हो गया ना। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू गेट देयर, यू ऐड हो गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू गेट माई डिग्री। तो जब कभी आप डूअर इस्तेमाल करेंगे तो साथ में आपने कहना है कि सर हमने यहां पर एक ऑब्जेक्टिव ऐड कर देना होगा। अब जरा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे यहां पर, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ये किस तरह बनेगा। आई का बन जाएगा मी, वी का बन जाएगा, जैसे यहां पर था ना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू गेट माई डिग्री। तो आई की जगह मी हो गया, वी की जगह अस, यू की जगह यू रहेगा, ही की जगह हिम हो गया, शी की जगह हर हो गया, इट की जगह इट रहेगा बेटा, दे की जगह देम हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। इसके बाद आपने अब वह एग्जाम्पल्स के बाद यहां पर भी कुछ एग्जाम्पल्स क्रिएट करनी है। ये आप लोगों के लास्ट होमवर्क चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ आस्क 5 क्वेश्चन योर डेस्क मेट यूजिंग हाउ लॉन्ग। आप लोगों ने मुझसे 5 सवाल पूछने हैं और उन 5 सवालों को हाउ लॉन्ग डज करके पूछना है। वो 5 सवाल लिखने के बाद आप मुझे मैसेज करेंगे कि आप मुझसे क्या क्या 5 सवाल जानना चाहते हैं, और लास्ट में ये 10 ट्रांसलेशंस हमारे तो होमवर्क हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब आते हैं अपने यूनिट नंबर 34 पर, और ये कहता है इट टेक्स, इट टुक या इट विल टेक। तो हम कहते हैं सर यहां भी 2 हो जाएंगे, विद डूअर और विदाउट डूअर। अगर विदाउट डूअर है तो बन जाएगा इट टेक्स, इट टुक, इट विल टेक, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ड्यूरेशन, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इट टेक्स 2 आवर टू प्ले अ मैच। एक मैच खेलने में 2 घंटे लगते हैं। इट टुक 50 मिनट्स टू कुक बिरयानी। बिरयानी बनाने में 50 मिनट लगते हैं। इट विल टेक 25 मिनट्स टू डिलीवर योर ऑर्डर। अक्सर फूड पांडा पर ये लिखा आ रहा होता है कि इतनी देर में आपका डिलीवर हो जाएगा ऑर्डर आपको। विद डूअर होगा तो आपने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऐड कर देना होगा ना। यहां पर पिछली बार हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इट टेक्स हिम हाफ एन आवर टू फिनिश हिज मील। उसे आधा घंटा लगेगा अपना खाना मुकम्मल करने में। इट टुक मी 15 मिनट्स टू गेट देयर। मुझे 15 मिनट लगेंगे वहां पहुंचने में। इट विल टेक यू 1 मंथ टू टेक योर डिग्री। उसने सवाल किया था, मतलब यूं समझ लो कि पिछला वाला जो आपका यूनिट था वो सवाल था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू गेट माई डिग्री। ये हो गया इट विल टेक यू 1 मंथ टू टेक योर डिग्री। जो सवाल आप यहां बनाओगे ना बेटा, उनके ही जवाब आपको यहां पर देने होंगे। आंसर द क्वेश्चन यू फॉर्म्ड इन द प्रीवियस यूनिट। नाउ मेक 2 sentences of present, past and future of it takes or it will। और जो आपने 5 सवाल वहां मुझसे किए थे, उन 5 सवालों के जवाब भी आपको यहां पर लिखने होंगे। आप जब मुझे क्वेश्चन भेजेंगे तो मैं आपको उर्दू में ये जवाब दूंगा, जिसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखेंगे, और लास्ट आपके पास आ जाएगा बेटा ये ट्रांसलेशंस। अब इसके बाद 2 यूनिट बाकी हैं। अगली क्लास हमारी लैंग्वेज की आखिरी क्लास होने जा रही है, बैच 6 की। उसका टाइटल मैं आपको बता दूं,
हाउ ऑफन और फ्रीक्वेंटली यूज एडवर्ब। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस पूरी बुक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। वो बच्चे जो डे वन से पढ़ते आ रहे हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अब उस पूरी किताब को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद इंशाल्लाह एडवांस लेवल का कोर्स हम अनाउंस करने जा रहे हैं। तो वो तमाम बच्चे जो एडवांस लेवल में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अभी से अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अपने नाम भेज दें, ताकि हम जब भी रजिस्ट्रेशन करें उनका नाम हम सबसे पहले ऐड कर दें। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।